Welcome to CBSE Knowledge Hub, Class 9 Maths, Support Material Chapter नंबर 1 नंबर सिस्टम क्वेश्चन नंबर 48 से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 47 कर लिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। इफ p इक्वल टू 5 माइनस 2√6 फाइंड पी स्क्वायर प्लस 1/p²। इसके टोटल तीन पार्ट है, ए बी एंड सी और एक है, ठीक है। सो देखो ए और बी थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, ऑल्दो ये ए बी सी तीनों पार्ट ही सिमिलर टाइप से होगा बिकॉज पी का वैल्यू जो है सेम है। तो हम क्या करेंगे, पी स्क्वायर निकालेंगे, देन 1/p² का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर हमें प्लस करना होगा, सेकेंड पार्ट में माइनस है, तो इसलिए दोनों पार्ट एक जैसा है, सिमिलर है, ठीक है। सो पहले हम क्या करेंगे, पी स्क्वायर निकालेंगे। सो देखो जब आप पी स्क्वायर निकालोगे, पी का वैल्यू गिवन है 5 माइनस 2√6, तो लिखो 5 माइनस 2√6 देन उसका स्क्वायर, तो a माइनस बी स्क्वायर। सो a माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर लिख लेते हैं एक बार। a माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। सो a होगा आपका 5 एंड b होगा आपका 2√6, तो a के जगह लिखो 5 का स्क्वायर, नेक्स्ट b के जगह लिखो 2√6 का स्क्वायर एंड 2ab है, सो 2a है आपका 5 एंड b है आपका 2√6। 5 का स्क्वायर क्या होगा आपका 25 प्लस 2√6 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 24 माइनस 2 5 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20√6 तो 20√6। 25 प्लस 24 क्या होगा आपका 49 एंड माइनस 20√6, ठीक है। तो ये आपका पी स्क्वायर का वैल्यू है, तो लिख लेते हैं ये आपका पी स्क्वायर का वैल्यू है। ना आपको क्या निकालना है, 1/p², तो निकाल लेते हैं 1/p²। 1/p पहले निकालेंगे, उसके बाद हम स्क्वायर करेंगे। सो 1/p क्या होगा, 1, p का वैल्यू आपका क्या था 5 माइनस 2√6, तो 5 माइनस 2√6, डिनोमीटर में रूट है तो हमें रैशनलाइज करना होगा, तो रैशनलाइज करने पर क्या होगा 5 प्लस 2√6, न्यूमरेटर एंड डिनोमीटर में हमें मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। जो डिनोमीटर में वही लिखना होगा, बस साइन हो जाएगा चेंज। नेक्स्ट नीचे देखो a माइनस बी, a प्लस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड ऊपर देखो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो वही होगा, डैट मीन्स 5 प्लस 2√6 एंड नीचे a माइनस बी, a प्लस बी क्या होगा a स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2√6 का स्क्वायर। ओके नेक्स्ट देखो 5 प्लस 2√6 बाई 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 माइनस 2√6 का स्क्वायर क्या होगा आपका 24, ठीक है। सो 25 माइनस 24 क्या होगा आपका 1 एंड ऊपर है 5 प्लस 2√6, तो लिख सकते हो आप इसे 5 प्लस 2√6, तो ये आपका कौन सा वैल्यू है 1/p का। अब आपको निकालना क्या था 1/p², ठीक है ना, 1/p² निकालना है। सो निकालेंगे, आप ऐसे लिख सकते हो 1/p उसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा एंड p² हो जाएगा। सो 1/p का वैल्यू अभी आपने निकाला है 5 प्लस 2√6, वही वैल्यू आप पुट करो, 1/p के जगह क्या लिखोगे 5 प्लस 2√6 देन उसका स्क्वायर। ओके नेक्स्ट देखो a प्लस बी स्क्वायर, तो देखो a प्लस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो a होगा आपका 5 एंड b होगा आपका 2√6, सो 5 का स्क्वायर प्लस 2√6 का स्क्वायर प्लस 2a है आपका 5 एंड b है आपका 2√6। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2√6 का स्क्वायर 24 प्लस 2 5 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20√6। नेक्स्ट 25 प्लस 24 क्या होगा आपका 49 प्लस 20√6, ठीक है। ये आपका क्या है 1/p² का वैल्यू। नेक्स्ट आपको देखो इसका फर्स्ट पार्ट, अभी तक हमने बस p² एंड 1/p² जो आपका कॉमन होगा फर्स्ट पार्ट बोलो या सेकेंड पार्ट में, ये आपको करना होगा। नेक्स्ट देखो फर्स्ट पार्ट क्या है आपका p² प्लस 1/p², तो p² का वैल्यू क्या था आपका 49 माइनस 20√6, देन यहाँ पर है 49 प्लस 20√6, तो यहाँ से माइनस 20√6 प्लस 20√6 कैंसिल आउट हो गया। सो 49 प्लस 49 क्या होगा आपका 98, सो 98 इज द आंसर। ओके सेम बी पार्ट करेंगे। अब बी पार्ट में क्या था p² माइनस 1/p², तो लिखते हैं क्वेश्चन p² माइनस 1/p², तो p² आपने निकाला था 49
माइनस 20√6, देन है माइनस का साइन तो माइनस, एंड 1/p² का वैल्यू अभी आपने निकाला 49 प्लस 20√6, साइन चेंज करो 49 माइनस 20√6, अब देखो साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा सो माइनस 49 एंड माइनस प्लस पे माइनस 20√6, अब देखो 49 एंड माइनस 49 कैंसिल आउट हो गया तो माइनस 20√6 माइनस 20√6 विच विल बी माइनस 40√6, सो दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट देखो, p का पावर 4 प्लस 1/p का पावर 4, लिटिल बिट ट्रिकी है क्वेश्चन, तो पहले क्या करेंगे, इसे p² प्लस 1/p² का स्क्वायर हम ऐसे लिख सकते हैं इसे, देखो स्क्वायर जब अंदर जाएगा 4 हो जाएगा पावर, सो 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4, ठीक है, तो ऐसे ही ब्रेक डाउन करो ताकि ये स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए। अब देखो ये a प्लस b² का आइडेंटिटी है, तो a प्लस b² का आइडेंटिटी क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, सो यहाँ पर a आपका क्या होगा p² एंड b है आपका 1/p², सो लिखेंगे इसे p² का स्क्वायर प्लस 1/p², देन उसका स्क्वायर, नेक्स्ट 2ab है, सो 2a है आपका p² एंड b है आपका 1/p², ठीक है। अब देखो यहाँ से p² कैंसिल आउट हो गया बिकॉज ऊपर नीचे डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में है तो कट कर सकते हो मल्टीप्लाई में, सो यहाँ पर क्या होगा p² का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस 1/p का पावर 4, ठीक है, एंड यहाँ पर क्या हो गया प्लस 2 1 जा 2, एंड यहाँ पर एज इट इज जो था वही लिखो 1/p² का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, देखो जो +2 है, +2 को आपको इधर शिफ्ट करना होगा, आपको समझ आ जाएगा क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, तो देखो p² प्लस 1/p² का स्क्वायर, बस ये वाला जो 2 है वो शिफ्ट करना है हमें, सो ये हो जाएगा माइनस का 2, सो क्या होगा ये p का पावर 4 प्लस 1/p का पावर 4, ठीक है। -2 शिफ्ट करने का रीज़न आपको समझ आ गया होगा बिकॉज हमें p का पावर 4 प्लस 1/p का पावर 4 चाहिए, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी है हमारा, यही आपको निकालना है, तो इसलिए -2 को शिफ्ट कर दिया, -2 इधर आ गया। नेक्स्ट p² प्लस 1/p², अभी आपने इसी क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट किया था उसमें यही था p² प्लस 1/p², उसका वैल्यू आपका क्या आया था 98, सो 98 का स्क्वायर मैंने कहा था ना नोट करके रख दो बिकॉज ये आपका काम आने वाला है, तो आप डायरेक्टली भी इसे कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर माइनस का 2 इक्वल टू p का पावर 4 प्लस 1/p का पावर 4, 98 का स्क्वायर क्या होता है 9604, देन माइनस का 2 इक्वल टू p का पावर 4 प्लस 1/p का पावर 4, ठीक है। 9604 से -2 कर दो क्या होगा 9602 विच इज द वैल्यू ऑफ p का पावर 4 एंड 1/p का पावर 4, सो दिस इज द आंसर, सो 9602 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4/216 पावर में 2/3 है प्लस 1/256 माइनस में पावर जो है पावर माइनस में है नेगेटिव 3/4 एंड प्लस 2/243 पावर जो है नेगेटिव है 1/5, ठीक है। सो देखो फर्स्ट कैसे करेंगे, 216 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि ये 6 का क्यूब होगा, ठीक है। अब मैंने 6 का क्यूब ही क्यों लिया, मैं तो इसे 2 का पावर भी ले सकती थी, बट इसलिए रीज़न था कि बिकॉज इसका जो पावर है 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें ऐसा कुछ नंबर देखना होगा जिसका जो अगर डायरेक्टली कैंसिल होता है तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होता है। सो पावर जो है देखो इसका पावर क्या है -2/3, सो पावर क्या हो जाता है इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर देखो प्लस 1/256 है एंड यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में जो है 4 है, तो 256 किसका पावर 4 होता है 4 का पावर 4, सो 4 का पावर 4 मल्टीप्लाई में -3 का पावर 4, ठीक है, प्लस 2/243 जो होता है वो 3 का पावर 5 होगा, 243 जो है 3 का पावर 5 है एंड पावर क्या है इसमें -1/5। अब देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा 4/6 का पावर माइनस का 2, नेक्स्ट यहाँ पर है 1/4 का पावर माइनस का 3, यहाँ पर है 2/3 का पावर माइनस का 1। नेक्स्ट स्टेप, तो देखो 4 मल्टीप्लाई में 6 का पावर -2 है तो मल्टीप्लाई ऊपर जाएगा तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस उसके बाद देखो 1 मल्टीप्लाई 4 का पावर -3 है तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब, नेक्स्ट प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 का पावर -1 है, ये हो जाएगा 3 का पावर 1,
ठीक है। अब देखो 4 मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर क्या होगा 36। आगे देखो यहाँ पर प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 का क्यूब क्या होगा आपका 64 एंड प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 का पावर 1 है 3। नेक्स्ट स्टेप 4 मल्टीप्लाई 36 क्या होगा आपका 144 प्लस 64 1 से 64 प्लस 2 3 जा 6, तीनों को सम कर दो क्या होगा 214। सो दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। इफ 9 का पावर n मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का पावर माइनस n बाई 2 देन होल पावर में माइनस का 2 माइनस 27 का पावर n बाय 3 का पावर देखो 3m मल्टीप्लाई 2 का पावर क्यूब, तो कुछ इक्वेशन दे रखा है इक्वल टू 1/729। देन प्रूव दैट m माइनस n इक्वल टू 2। तो आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको ये प्रूव करना होगा कि जो m माइनस n है वो 2 के इक्वल है। ठीक है, सो देखो क्या करेंगे, जो 9 है सब देखो ऑलमोस्ट सब जो है बेस जो है वो 3 में है, तो 9 एंड 27 को भी हम 3 में कन्वर्ट करेंगे। सो 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर एंड उसके पावर में n है तो लिखेंगे n मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 पावर में है n बाई 2 एंड उसके पावर में भी -2 है तो मल्टीप्लाई माइनस का 2। ठीक है, देन माइनस 27 को क्या लिखोगे 3 का क्यूब एंड पावर में क्या है उसका n। नेक्स्ट नीचे देखो 3 का पावर 3m मल्टीप्लाई 2 का तो कोई कुछ है ही नहीं, तो 2 को हम सिंप्लीफाई करके 2 का क्यूब क्या होगा मल्टीप्लाई 8 तो 8 एंड 1/729। आगे सॉल्व करेंगे देखो नेक्स्ट स्टेप में 2 मल्टीप्लाई n क्या हो जाएगा 2n मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो ये -1 हो जाएगा, सो मल्टीप्लाई -3 माइनस n मल्टीप्लाई -1 तो क्या हो जाएगा प्लस का n, सो n एंड माइनस 3 का पावर n है सो 3n हो जाएगा, सो 3n एंड डिनोमिनेटर में क्या होगा 3m मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 100/729। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो 2n प्लस n आप सम कर सकते हो तो लिखो 2n प्लस n मल्टीप्लाई में 3 का स्क्वायर, तो ये वाला मिल गया एंड 3 का स्क्वायर माइनस 3 का पावर 3n, बिकॉज ये नेगेटिव था माइनस था मल्टीप्लाई होता तो इसमें ऐड हो जाता, बट यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर कुछ कर नहीं सकते। नीचे देखो क्या है 3 का पावर 3m, अब ये मल्टीप्लाई 8 जो है हम क्या करेंगे उधर शिफ्ट करेंगे तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा 8/729। ओके, नेक्स्ट स्टेप 2n प्लस n क्या हो जाएगा आपका 3n मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर माइनस 3 का पावर 3n एंड नीचे है 3 का पावर 3m इक्वल टू 8 एंड 729 को आप 3 का पावर 6 भी लिख सकते हो। ओके, अब देखो 3n एंड 3n जो पावर में है वो सेम है तो आप 3 का पावर 3n कॉमन ले सकते हो एंड अंदर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर इस पोजीशन में क्या आ जाएगा 1 एंड नीचे है 3 का पावर 3m इक्वल टू 8/3 का पावर 6। नेक्स्ट देखो 3 का पावर 3n बाई 3 का पावर 3m एंड ऊपर 3 का स्क्वायर है यानी कि 9 - 1 इक्वल टू 8/36। आगे देखो यहाँ पर 3 का पावर 3n है 9 - 1 क्या हो जाएगा आपका 8/3 का पावर 3m इक्वल टू 8/36। तो देखो 8 जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो मल्टीप्लाई 8 होगा, 8 से 8 कैंसिल कर सकते हो तो आप ऐसे भी कैंसिल कर सकते हो, 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया। सो यहाँ पर क्या बचा आपका 3 का पावर 3n बाई 3 का पावर 3m इक्वल टू 1/3 का पावर 6। ये 36 नहीं है 3 का पावर 6 है। ठीक है, आगे देखो बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो 3 क्या लिखेंगे यहाँ पर 3n माइनस 3m इक्वल टू 1/3 का पावर 6 है तो आप ऐसे लिख सकते हो 3 का पावर माइनस का 6। ठीक है, अगेन देखो दोनों में बेस सेम है तो कंपेयर करेंगे, सो ऑन कंपेयरिंग क्या हो जाएगा 3n माइनस 3m इक्वल टू, बिकॉज हम पावर को कर रहे हैं तो माइनस का 6, सो देखो 3 कॉमन लेंगे सो n माइनस m इक्वल टू -6। ठीक है, सो 3 जो है नीचे डिवाइड हो जाएगा, सो n माइनस m इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाई 3 सिंप्लीफाई कर दो तो क्या होगा ये -2।
अब देखो सब में साइन चेंज कर दो, इन शॉर्ट जो साइन है सबका चेंज हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव साइन आप कॉमन ले लो। सो n जो हो जाएगा ये माइनस का n हो जाएगा, माइनस m है तो ये प्लस का m लिखो, एंड यहाँ पर -2 है तो ये हो जाएगा प्लस का 2। सो m माइनस n इक्वल टू 2, आपको यही प्रूफ करना था, तो लास्ट में लिखो हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज इसमें पावर कुछ मल्टीप्लाई में है, कुछ माइनस में है, एंड आपको ऊपर से प्रूफ भी करना होगा। तो सो 5 मार्क्स का क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो होगा ही, तो क्वेश्चन को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा ताकि आप समझ पाओ एंड कर पाओ। ठीक है, सो अभी हम क्वेश्चन नंबर 50 तक ही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।